आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पहचान की चोरी या यूं कहें डिजिटल फोटो और वीडियो की चोरी और उनके नुकसान से बचने के उपायों पर है। लेकिन इसके पहले आपको एक कहानी सुनाता हूँ। भोपाल में रहने वाली रिया 22 साल की एक खुशमिजाज और डिजिटल दुनिया से जुड़ी लड़की थी। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ वह सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती थी। रील्स बनाना, अपनी तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करना उसकी दिनचर्या का हिस्सा था। उसके दोस्त और फॉलोअर्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन वह सोशल मीडिया सुरक्षा और साइबर सुरक्षा को लेकर अनजान थी। रिया को लगता था कि उसकी ऑनलाइन दुनिया बिल्कुल सुरक्षित है। एक दिन रिया को एक मैसेज आया। मैसेज में लिखा था, बधाई हो, आपने हमारे एनुअल फोटोग्राफी कंटेस्ट में हिस्सा लिया है और आप एक नया लेटेस्ट स्मार्टफोन जीत गई हैं। अपना इनाम पाने के लिए कृपया इस लिंक पर क्लिक करें और अपनी जानकारी सत्यापित करें। रिया को याद नहीं था कि उसने किसी कंटेस्ट में हिस्सा लिया हो, लेकिन नए फोन का लालच और मैसेज में दिए गए लिंक की विश्वसनीयता पर उसे संदेह नहीं हुआ और उसने खुशी खुशी लिंक पर क्लिक किया। लिंक खुलते ही एक पेज आया जहां उसने एक सोशल मीडिया यूजर नेम और पासवर्ड मांगा गया। रिया ने बिना सोचे समझे अपनी डिटेल डाल दी। उसने सोचा कि यह उसके इनाम को क्लेम करने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। जैसे ही उसने सबमिट बटन पर क्लिक किया, पेज पर एक एरर दिखकर बंद हो गया। रिया ने इसे नेटवर्क की समस्या समझा और थोड़ी देर बाद फिर कोशिश करने का फैसला किया, लेकिन अगली सुबह तक सब कुछ बदल चुका था। रिया के नाम से उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर अजीबोगरीब और आपत्तिजनक पोस्ट दिखाई देने लगे। उसके दोस्तों को उसके नाम से अपमानजनक मैसेज भेजे जा रहे थे। जब उसने अपने अकाउंट में लॉगिन करने की कोशिश की तो उसका पासवर्ड बदल दिया गया था। साइबर चोरों ने न केवल उसके अकाउंट पर कब्जा कर लिया था, बल्कि उसके निजी फोटो और वीडियो भी डाउनलोड कर लिए थे। अब वह उन्हें सार्वजनिक करने और यहाँ तक कि उनका गलत इस्तेमाल करके उनकी छवि बिगाड़ने की धमकी भी दे रहा था, जिससे रिया के नाम पर फ्रॉड भी किया जा सके। अब रिया ने मेल आईडी से पासवर्ड रीसेट करने की कोशिश की, वहाँ भी नाकाम रही, क्योंकि उसने सभी जगह एक ही पासवर्ड और वो भी बहुत आसान, जैसे अपने नाम के साथ जन्म का वर्ष लगाकर रखा था, जिससे उसे याद करने में आसानी हो। इसी का फायदा उठाकर साइबर अपराधियों ने सभी जगह एक्सेस करके पासवर्ड बदल दिए और उसकी गूगल ड्राइव और फोटो में की व्यक्तिगत तस्वीरें, जिसे उसने सुरक्षित समझा था, वे भी साइबर अपराधियों के हाथ लग गई। रिया का दिल बैठ गया। यह सिर्फ एक अकाउंट नहीं था, यह उसकी पहचान थी, उसकी निजता थी। यह कहानी सिर्फ एक रिया की नहीं, हम सभी की भी हो सकती है। आइए जानते हैं कैसे। हेलो दोस्तों, द साइबर शार्क में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। द साइबर शार्क की शुरुआत आपको साइबर की दुनिया में कैसे सुरक्षित रहना है, कैसे अपना करियर बनाना है और क्या चल रहा है, इससे अवेयर करने के लिए की गई है। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और एक सुरक्षित दुनिया में ज्वाइन होने का पहला कदम बढ़ाएं। अब बात करते हैं रिया के साथ क्या हुआ। रिया को एक फिशिंग लिंक भेजा गया। जैसे ही उसने उस पर क्लिक किया और अपना आईडी पासवर्ड डाला, साइबर अपराधियों के हाथ उसकी सोशल मीडिया का आईडी और पासवर्ड लग गया, वो भी सिर्फ एक फोन के लालच में। रिया की दूसरी गलती, उसने अपना पासवर्ड बहुत वीक रखा था, जैसे कि अपने नाम के साथ सिर्फ डेट ऑफ बर्थ। आपका पासवर्ड कम से कम 10 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें कैपिटल और स्मॉल अल्फाबेट के साथ साथ नंबर और सिंबल भी हो। साथ ही सभी अकाउंट के पासवर्ड सेम ना हो, जैसे रिया ने किया था। सोशल अकाउंट जैसे पासवर्ड ही उसने जीमेल और गूगल अकाउंट का रखा था। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन डिसेबल रखना रिया की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि यह 2 लेयर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। जैसे ही कोई नया यूजर आपकी आईडी में लॉगिन करे या पासवर्ड चेंज करे, तो आपको एक बार परमिशन देनी होती है, और ये गलतियां हम सभी करते हैं। NCRB की एक रिपोर्ट के मुताबिक आज के जमाने में हर कोई अपनी जिंदगी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे शेयर करता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल फोटो, iCloud और ड्रॉपबॉक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर हम अपने फोटो और वीडियो स्टोर करते हैं। लेकिन क्या यह सब सच में सिक्योर है? एक 2019 का रिपोर्ट कहता है कि इंडिया में हर दिन 4000 से ज्यादा साइबर क्राइम होते हैं। साइबर सेल की रिपोर्ट दिखाते हैं कि फोटो और वीडियो लीक के केसेस 2020 के बाद से 300% बढ़ गए हैं। आज सिर्फ सेलेब्स ही नहीं, आम लोग भी फोटो मॉर्फिंग, डीप फेक और ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहे हैं। रिया की कहानी हमें एक गंभीर सच्चाई से रूबरू कराती है। साइबर क्राइम सिर्फ एक समाचार नहीं,
बल्कि एक रोजमर्रा का खतरा बन चुका है। हम 2025 में हैं और डिजिटल दुनिया की रफ्तार के साथ साथ साइबर अपराध भी अपने तरीके बदल रहे हैं। आइए देखते हैं पिछले 5 सालों में भारत में आइडेंटिटी थेफ्ट और फोटो वीडियो थेफ्ट जैसे साइबर क्राइम में कितनी तेजी आई है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो और इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जैसे प्रमुख सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर NCRB की क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार देश में साइबर क्राइम के मामलों में लगातार वृद्धि देखी गई है। इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन काम करता है, रिसेंट ट्रेंड और कंप्लेंट के आंकड़े जारी किए हैं। 2020 NCRB के मुताबिक इस साल 50,035 साइबर क्राइम के मामले दर्ज किए गए। ऑनलाइन एक्टिविटीज में बढ़ोतरी के साथ ही साइबर क्रिमिनल ने भी मौके का फायदा उठाया। 2021 साइबर क्राइम का ग्राफ और ऊपर गया। 2021 में कुल 52,974 साइबर क्राइम के मामले रिकॉर्ड किए गए। 2022 इस साल साइबर क्राइम के मामलों में अच्छी खासी वृद्धि हुई। कुल 65,893 मामले दर्ज किए गए। यह पिछले साल के मुताबिक करीब 24.4% की वृद्धि थी। हाल ही के ट्रेंड्स 2023 NCRB पर की गई कंप्लेंट में काफी इजाफा हुआ। I4C के CEO राजेश कुमार के अनुसार 2023 में पोर्टल पर 15.6 लाख से ज्यादा साइबर क्राइम कंप्लेंट मिली, जो 2022 के 9.66 लाख कंप्लेंट से 61% ज्यादा है। इस साल सेक्टोरेशन, जिसमें फोटो वीडियो थेफ्ट और ब्लैकमेलिंग शामिल है, जैसे फ्रॉड का 24% हिस्सा था। 2024 साइबर फ्रॉड के कारण होने वाले व्यक्तिगत नुकसान में भी तेजी देखी गई। I4C के अनुसार डेटा को साइट करते हुए क्लाउड सीक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के पहले 9 महीनों में भारत में साइबर फ्रॉड से 11,333 करोड़ का नुकसान हुआ। डेली कंप्लेंट का एवरेज बढ़कर लगभग 7,000 प्रतिदिन हो गया। डिजिटल अरेस्ट, जिसमें आइडेंटिटी इम्पर्सनेशन और ब्लैकमेलिंग शामिल है, जैसे मामले 2022 के 39,925 से बढ़कर 2024 में 1,23,672 हो गए, जिसमें 1935.51 करोड़ की धोखेबाजी हुई। 2025 साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ऑफ फर्म जैसे क्लाउड सीक के अनुमान है कि 2025 में साइबर क्राइम्स का ग्राफ और तेजी से बढ़ेगा। अनुमान है कि इंडियन एंटिटीज को साइबर क्राइम के कारण 20,000 करोड़ तक का नुकसान हो सकता है। टोटल साइबर क्राइम कंप्लेंट 25 लाख से भी ज्यादा होने की संभावना है, जिसमें से लगभग 5 लाख मामले ब्रांड इम्प्रेशनेशन से जुड़े हो सकते हैं। प्रोडेंट डोमेन में 65% और प्रोडेंट एप्स में 83% तक की वृद्धि के मामले हैं। रिया की कहानी आइडेंटिटी थेफ्ट और फोटो वीडियो थेफ्ट के बढ़ते खतरों का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। आइडेंटिटी थेफ्ट सिर्फ बैंक अकाउंट हैक होने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आपकी पर्सनल जानकारी का गलत इस्तेमाल शामिल है, जैसे कि आपके नाम पर लोन लेना, ऑनलाइन शॉपिंग करना या आपके सोशल मीडिया अकाउंट को कंट्रोल करना। आइडेंटिटी थेफ्ट, जैसे कि I4C के डेटा से पता चलता है, डिजिटल अरेस्ट जैसे फ्रॉड आइडेंटिटी थेफ्ट का एक रूप है, जहां साइबर क्रिमिनल सरकारी अधिकारी बनकर लोगों को डराते हैं और उनकी पहचान का दुरुपयोग करते हैं। ब्रांड इम्प्रेशनेशन, जिसका अनुमान 2025 में 5 लाख कंप्लेंट तक पहुंचने का है, अभी आइडेंटिटी थेफ्ट का ही एक हिस्सा है, जहां क्रिमिनल्स फेमस ब्रांड की नकल करके लोगों को धोखा देता है। डिजिटल अरेस्ट पर हमने एक फुल वीडियो ऑलरेडी बनाकर अपलोड की है, उसे भी जाकर जरूर देखें, जिससे आप इससे भी बच सके। फोटो वीडियो थेफ्ट और दूसरे आयाम, फिशिंग लिंक जैसे रिया को भेजा गया था, अक्सर पर्सनल डेटा और फोटो वीडियो चुराने का एक तरीका है। साइबर सेल के रिकॉर्ड जो बताते हैं कि 2020 के बाद फोटो और वीडियो लीक के केस 300% बढ़ गए हैं। यह एक अलार्मिंग ट्रेंड है। इसमें फोटो मॉर्फिंग, डीप फेक टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल और सेक्टोरेशन जैसे क्राइम शामिल हैं, जहां विक्टिम के निजी तस्वीरों या वीडियो का दुरुपयोग करते हुए ब्लैकमेल किया जाता है। AI टूल के आने से डीपफेक वीडियो बनाना अब और भी आसान हो गया है, जिससे आइडेंटिटी थेफ्ट और रेपुटेशन डैमेज का खतरा भी कई गुना बढ़ गया है। रिया की सीख और आपकी सुरक्षा। रिया की गलती से पासवर्ड वीक रखना या 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन डिसेबल करना नहीं है, बल्कि डिजिटल दुनिया में होने वाले खतरों से प्रति अनजान रहना था। सतर्क रहना,
किसी भी अनजान लिंक, ईमेल या मैसेज पर क्लिक करने से पहले डबल चेक करें। ऑफर जो बहुत अच्छे लगते हैं अक्सर धोखा होते हैं। स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड न होना। हर अकाउंट के लिए एक अलग और मजबूत पासवर्ड बनाइए। कम से कम 10 से 14 कैरेक्टर, नंबर, सिंबल, कैपिटल और स्मॉल लेटर का मिक्स। पासवर्ड मैनेज का यूज करें। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमेशा ऑन रखें। यह आपके अकाउंट की सुरक्षा के लिए एक अतिरिक्त सिक्योरिटी लेयर है। हर उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अवेलेबल करें जो इसे सपोर्ट करता है। पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन शेयर करने से बचें। अपनी निजी जानकारी, फोटो और वीडियो को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शेयर करते वक्त बहुत सावधानी बरतें। प्राइवेसी सेटिंग को रिव्यू करें और सिर्फ विश्वसनीय लोगों तक ही अपनी जानकारी पहुंचाएं। सॉफ्टवेयर अपडेट रखें। अपने ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउजर और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेट रखें। यह आपको लेटेस्ट थ्रेट से बचाता है। साइबर क्राइम के नए नए तरीकों के बारे में जानकारी रखें। द साइबर शार्क जैसे चैनल को फॉलो करें और सरकारी वेबसाइट जैसे cybercrime.gov.in पर जानकारी रिसीव करें। लेकिन अब सवाल आता है, आखिर में रिया के साथ क्या हुआ? आखिर में रिया ने हिम्मत करके अपने पेरेंट्स को अपनी प्रॉब्लम शेयर की। उन्होंने बिना देर किए cybercrime.gov.in पर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराई। अगर आपको भी कंप्लेंट रजिस्टर्ड करने की पूरी प्रोसेस जाननी है तो हमने इसके लिए ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है जहां आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दी गई है, जाकर जरूर देखें। रिया की कंप्लेंट रजिस्टर्ड होते ही पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। जांच के बाद साइबर अपराधियों को पकड़ा गया और उन्होंने IT एक्ट और IPC के तहत सजा दी गई। लेकिन हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता कि हर अपराधी पकड़ा जाए, इसलिए सबसे बेहतर है कि आप पहले से ही सतर्क रहें और रिया की तरह द साइबर शार्क को फॉलो जरूर करें, क्योंकि द साइबर शार्क पर हम आपको साइबर की दुनिया में कैसे सुरक्षित रहना है इसके लिए अवेयर करते हैं। साइबर क्राइम की बढ़ती दुनिया में आपकी सुरक्षा आपकी सतर्कता पर निर्भर करती है। रिया की कहानी से सीखने और सुरक्षित डिजिटल जीवन जिएं। तब तक के लिए द साइबर शार्क के साथ बने रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।